हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुपदों को भाग देना। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है उदाहरण नंबर 1, 2x² प्लस के 3x प्लस 2 से भाग दीजिए। अर्थात 2x² प्लस 3x प्लस 1 को आपको x प्लस 2 से भाग देना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि यही, सबसे सिंपल विधि यही है कि जिसे भाग देना है उसे भाज्य के स्थान पर रख दिया जाता है, जिससे भाग देना है उसे भाजक के स्थान पर रख दिया जाता है। जैसे x प्लस 2 को भाजक के स्थान पर रखा गया और 2x² प्लस 3x प्लस 1 को भाज्य के स्थान पर दिया गया। तो सबसे पहले इसमें यही करते हैं कि इस x प्लस 1 में भाजक की x प्लस 2 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 2x² प्राप्त हो, यानी कि 2x में किसका गुणा किया जाए कि 2x² प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर 2x से गुणा किया जाएगा। 2x का गुणा जब हम इस x से करेंगे तो आएगा 2x² और इसी 2x का 2 से भी करना पड़ेगा, इसलिए 4x आ गया। 2 दूनी 4x आ गया। अब घटा देते हैं भाग देने की, जैसे परंपरागत विधि होती है उसी तरह घटाव का माइनस का चिन्ह आ गया। तो 2x² में से 2x गई तो कुछ नहीं बचा, और 3x में से माइनस की 4x गई तो माइनस की x, और नोट कर लिया यहाँ पर, उतार लिया यहाँ पर 1। अब आपको इसी x प्लस 2 में, इसी भाजक वाली x प्लस 2 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपको x प्राप्त हो, माइनस के x प्राप्त हो। अगर हम -1 का गुणा x से करें तो हमें -1 प्राप्त हो, -x प्राप्त हो जाएगी। तो -1 का गुणा x से किया तो -x, और -1 का ही प्लस के 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए -2 आ गया। माइनस चिन्ह विपरीत कर देते हैं घटाव में, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ गया। -x से -x प्लस x कट गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 ही शेष फल बचा। यही सबसे उपयुक्त एवं सरल विधि है। इसलिए यहाँ पर एक और उदाहरण लिया गया है, 3x की घात 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। तो इसकी भी सिंपल विधि यही है कि x² में किसका गुणा किया जाए कि 3x³ प्राप्त हो जाए। तो सिंपल विधि यही है, 3x का गुणा करेंगे, इसमें 3x का गुणा जब x² से करेंगे तो 3x³ आएगा। 3x का ही गुणा 2x से करना पड़ेगा, 6x² आ गया। 3x का गुणा 1 से करना पड़ेगा, प्लस के 3x आ गया। घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस प्लस के थे इसलिए विपरीत चिन्ह कर दिए जाते हैं। तो 3x³ से 3x³ कट गया, और x² माइनस के 6x², x प्लस के x² में से माइनस के 6x² गए तो माइनस के 5x² बचे, और प्लस के 2x में से माइनस के 3x गए तो बचे माइनस के x, उतार लिया 5। अब हम इसी x² में किस संख्या का गुणा करें कि हमें माइनस के 5x² प्राप्त हो जाए। तो माइनस के 5 का गुणा अगर हम x² से करेंगे तो माइनस के 5x² हो जाएगा। तो करते हैं -5 का गुणा, -5 का गुणा x² से किया, माइनस के 5x², माइनस के 5 का गुणा प्लस के 2x से करेंगे, माइनस के 2 10x, और माइनस के 5 का 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 5। चिन्ह विपरीत हो गए, प्लस प्लस प्लस, माइनस के 5x² से माइनस के 5x² कट गई, -x प्लस 10x कितना हो गया, प्लस के 9x, माइनस माइनस प्लस और प्लस, प्लस के 5 और प्लस के 5 प्लस के 10, 9x प्लस 10, यहाँ पर शेष फल बचा। उसी तरह एक और उदाहरण लिया गया है, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 24 में x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो इसकी भी सिंपल विधि यही है कि इस x में, भाजक की x में किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपको भाज्य वाली x³ प्राप्त हो जाए। तो x में x² से गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पर भागफल के स्थान पर x² रख दिया गया। x² से गुणा करने पर आपको प्राप्त हुआ x³ और उसी x² को गुणा 2 से भी करना पड़ेगा, तो प्लस के 2x² हो गया। चिन्ह विपरीत माइनस माइनस करने पर घट जाएंगे, x³ से x³ कट गई, बचा कितना 13x² में से 2x² गई तो प्लस के 11x², उतार लिया 32x प्लस 24। अगर अब हमें x भाजक वाली x में किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपको 11x² प्राप्त हो जाए। तो हम 11x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 11x² प्राप्त हो जाएगी। 11x का गुणा x से किया 11x², 11x का गुणा 2 से किया 11 दूनी 22, यहाँ 22x प्राप्त हुआ। माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि घटाना है, 11x² से 11x² कट गए, 32x में से 22x गई तो 10x बचे, प्लस के 24 बचे। अब हम
x प्लस 2 में किस संख्या से गुणा करें कि आपको 10x प्राप्त हो जाए। तो 10 का गुणा करेंगे x से तो 10x, और 10 का गुणा 2 से किया प्लस के 10 दूनी 20, तो आपको प्राप्त हो गया। माइनस का चिन्ह लगा दिया, 10x से 10x कट गए, 24 में से 20 गए तो 4 बचे, शेष यही बचा। इसकी जांच की विधि यही सिंपल विधि है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप भाजक की जगह जो भाग देने वाला, भागफल यानी कि जो आपको भागफल प्राप्त होता है भाग देने के बाद, शेषफल जो शेष बचता है उसे जोड़ेंगे तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी तरह एक और उदाहरण दिया गया है, ये आपको अभ्यास प्रश्न के तौर पर करना है। 30x की घात 4 प्लस 11x की घात 3 माइनस के 82x² माइनस के 12x प्लस 48 में आपको 3x² प्लस 2x माइनस 4 से भाग देना है।